दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। आप जानते हैं कि कैब फोर्सेस के लिए जो पेंशन योजना का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसी के उपलक्ष्य में एक लेटेस्ट जो अपडेट है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि 17 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और ये फिर से केस रजिस्ट्रार साहब के सामने लगा। इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नई चीज़ें आई, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये केस अभी प्री ट्रायल स्टेज पर ही है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अभी ये मेन बेंच के सामने केस नहीं गया है, अभी ये रजिस्ट्रार साहब के सामने सुनवाई हो रही है। मीन्स इसमें एक तरीके से प्लीडिंग्स कंप्लीट की जा रही हैं। अब प्लीडिंग्स मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि जैसे दोनों पार्टीज के एफिडेविट्स एंड काउंटर एफिडेविट्स जब फाइल हो जाते हैं, जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद यदि आर्गुमेंट्स भी फाइल होने हों और डायरेक्शन हो तो वो भी फाइल हो जाते हैं, और डायरेक्शन ना हो तो फाइल नहीं होते। बट उसके बाद जब प्लीडिंग कंप्लीट होती है तो प्लीडिंग कंप्लीट होते ही इसको मेन कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो अभी इसमें प्लीडिंग्स को कंप्लीट किया जा रहा है, रजिस्ट्रार के सामने इस केस की सुनवाई हो रही है। तो इस केस में जो ऑर्डर हुआ आप सभी लोग जानते हैं। ऑर्डर में क्या क्या हुआ वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, अगर पूरा ऑर्डर पढ़ के बात करें तो मैं ऑर्डर पढ़ के आपसे पहले बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। दोस्तों, ये केस जो है वो 17/7/2026 को अपील जो है ये वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट हुई रजिस्ट्रार के साहब के सामने। उसके बाद इसमें लिखा है, ऑर्डर शीट अगर देखें तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 4, 6, 7, 9 to 16, 18 and 19 have already filed counter affidavits। मान लें इन रिस्पोंडेंट्स के काउंटर एफिडेविट आ गए। एज पर ऑफिस रिपोर्ट सर्विस इज इनकम्प्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 5। ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रिस्पोंडेंट नंबर 5 जो है उसको सर्विस नहीं हुई है समन्स की। लेकिन हाउ एवर लर्नड काउंसिल सो एंड सो अपीयर्स फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 5 एंड सीक्स टाइम टू फाइल वकालतनामा एंड काउंटर एफिडेविट। फिर कहते हैं वकालतनामा भी फाइल विद इन अ वीक, काउंटर एफिडेविट भी फाइल विद इन 30 days फ्रॉम टुडे। वकालतनामा पहले फाइल कर देंगे और एफिडेविट काउंटर एफिडेविट बाद में। फिर कहते हैं सर्विस वाज कंप्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 8 and 17 ऑन सो एंड सो बट नन हैज एंटर्ड अपीयरेंस लिस्ट अगेन ऑन 20 अगस्त 2026। अब अगर इस ऑर्डर को पढ़ के अगर हम समझें तो ये ऑर्डर क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो ये कि कुछ रिस्पोंडेंट ऐसे थे जिनको सर्विस ऑफ समन्स कंप्लीट हो गई लेकिन उनकी तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को जब सम्मन आते हैं कोर्ट से, कोर्ट का एक फॉर्मल वे है कि जब आपको कोर्ट बुलाता है तो फिर वो सम्मन इशू करता है, और सम्मन अगर आपको रिसीव हुए हैं तो इट मीन्स कोर्ट ने आपको बुलाया है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा है, आप उसमें आके आपको क्या कहना है बताइए। तो इसके दो तरीके हैं, या तो वो व्यक्ति खुद हाजिर हो जाए कोर्ट में और बताए, लिखित में दे। अब वहाँ बताने का मतलब लिखित में देना होता है, जिसको हम रिटर्न स्टेटमेंट काउंटर एफिडेविट्स बोलते हैं। तो काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। अब या फिर वो दूसरा तरीका है कि आप लॉयर के थ्रू फाइल करें, तो एडवोकेट्स के थ्रू काउंटर एफिडेविट फाइल करने होते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सर्विस तो हो गई लेकिन काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल हुई। एक बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर के अगर समझें तो उसमें कहा गया कि रिस्पोंडेंट नंबर कोई 5 है, उसको सर्विस ऑफ समन्स कंप्लीट नहीं हुई है, ये कहना है। रिपोर्ट जो भी आई होगी लेकिन उसमें उनके काउंसिल अपीयर हो गए। इसका मतलब रिस्पोंडेंट नंबर 5 को कोर्ट के केस के बारे में जानकारी थी, उन्होंने अपने एडवोकेट भेज दिए। तो ये भी एक तरीका है कि अगर सामने वाला अगर खुद अपीयर हो जाए या थ्रू काउंसिल अपीयर हो जाए तो इसका मतलब ये मान लेती है कोर्ट कि इसको नॉलेज है और समन्स हो गए। समन्स का मतलब यही है कि सामने वाले को इन्फॉर्म करना, और इन्फॉर्मेशन उसको बिना सम्मन के भी है और कोर्ट में अपीयर भी हो गया, तो फिर कोर्ट उसको मान के चलती है, उसको कॉपी दिलवा दी जाती है और काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय दे दिया जाता है। जैसे इस केस में 30 days का समय दे दिया गया है। दूसरी बात, इस मैटर को फिर से लिस्ट किया गया है 30 अगस्त 2026 के लिए। अब इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों, ये ऑर्डर शीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है, कोई ऐसा इशू नहीं है। नंबर 2 बात इसके अंदर ये है दोस्तों समझने वाली कि बहुत सारे लोग मुझसे या
और अन्य एडवोकेट से पूछते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है, कि 2026 तक हो जाएगा केस, 27 तक हो जाएगा, 28 तक, कब तक हो जाएगा। तो देखिए, ऐसी कोई टाइमलाइन या ऐसी कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सर्कमस्टांसेस पे। अब वो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जैसे कि प्लीडिंग्स का कंप्लीट होना, फिर कोर्ट में जब ये केस लगेगा तो किन बेंच के सामने जा रहा है, उनके पास कितनी पेंडेंसी है, कितना समय मिल पाता है, कितना समय कोर्ट दे पाती है सुनवाई के लिए, और सभी को आर्गूमेंट्स करने हैं। तो फिर इस पर प्रॉपर सुनवाई स्टार्ट होगी। तो जब प्रॉपर सुनवाई स्टार्ट होती है उसमें कितना समय लगेगा ये कभी भी कहना इम्पॉसिबल होता है, डिफाइन नहीं कर सकते इसको। बट हाँ, ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक पॉजिटिव वे में चल रहा है, सभी आप लोग अपना काउंटर एफिडेविट्स फाइल कर रहे हैं, फिर जॉइंटर भी फाइल करना होगा तो करेंगे वगैरह, तो यानी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो रही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केस जो है कुछ हो ही नहीं रहा है, उस केस के अंदर केस बेकार पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। केस के अंदर डेवलपमेंट चल रही है और डेट भी पहले से ही फिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट उसको ठीक ढंग से चला रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और पार्टीज भी अपीयर हो रही हैं, जो बहुत अच्छा साइन है इस केस के लिए। तो आशा यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो डेवलपमेंट होगी या फिर जो चीज़ें घटित होंगी वो फेवरेबल होंगी, और सभी लोग चाहते हैं कि इस केस का निपटारा जल्दी हो। तो ये हो भी सकता है कि ये 2027 के एंड तक खत्म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इसमें जल्दी सुनवाई हो जाए तो 2027 के मिड तक खत्म हो जाए। लेकिन अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो साल 1.5 साल तो इसमें अभी लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है और इससे कम भी लग सकता है, कह नहीं सकते। बट चीज़ों को देखते हुए लगता है कि साल 1.5 साल इसके अंदर अभी लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ों को देखें, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको सारी चीज़ें बताई, तो इसमें समय लगता है कोर्ट केसेस में, और इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस के साथ साथ आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाते रहिए। मुझसे कुछ और क्वेश्चनिंग भी की जाती है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सर्विस में टाइम पूरा हो गया है, और सर्विस कंप्लीट होने के बाद अगर हम ये चीज़ छोड़ देते हैं, मान लो VRS ले लेते हैं, 20 ईयर्स की सर्विस हो गई, अगर हम VRS लेके चले जाते हैं और हमें न्यू पेंशन स्कीम मिल जाती है, तो क्या जब ये जजमेंट आएगा तो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये डिपेंड करेगा जजमेंट के ऊपर कि कंप्लीट जजमेंट क्या आई है। जजमेंट को पढ़कर ही ये चीज़ समझ में आएगी। अभी ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, फ्यूचर का क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में कुछ खास या एक्यूरेट कह नहीं सकते। लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो इसमें वो सारा कुछ चैलेंज है कि कैफ फोर्सेस को OPS मिलना चाहिए। तो अगर कैफ फोर्सेस को OPS मिलता है, तो आप जानते हैं 2004 के बाद बंद किया था, नोटिफिकेशन वहीं से है। तो अगर कैफ को ऐसा कुछ ऑर्डर आया कि 1 अप्रैल 2004 के बाद जिनकी भर्ती है उनको भी ओल्ड पेंशन का लाभ मिले, हाँ, तो फिर निश्चित उसका लाभ मिलेगा। अगर संबंधित जो अथॉरिटीज है वो नहीं देती हैं तो फिर कोर्ट देगा। लेकिन कहने का मतलब है ये टोटल चीज़ जजमेंट पे डिपेंड करेगी, और तो अभी इसके बारे में ज़्यादा सोचना या ज़्यादा कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ये इसमें एक अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए लॉयर्स एंड जस्टिस। नमस्कार।